Prime Minister Narendra Modi on Monday accused the Congress party of spreading vote bank virus for opposing the recently passed Waqf Amendment Act. Now, the Prime Minister has accused the opposition party of treating the SC and the ST community as second-class citizens. Let's listen in to what exactly has been said by him during his address just a little while back. की पूरी सरकार उनको उखाड़ फेंकने में लगी थी, उनको सिस्टम से बाहर रखने की साजिश की गई। जब बाबा साहब हमारे बीच नहीं रहे तो कांग्रेस ने उनकी याद तक मिटाने की कोशिश की। कांग्रेस ने बाबा साहब के विचारों को भी हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहा। डॉक्टर अंबेडकर संविधान के संरक्षक थे। कांग्रेस संविधान की भक्षक बन गई है। डॉक्टर अंबेडकर समानता लाना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने देश में वोट बैंक का वायरस फैला दिया। साथियों, बाबा साहब चाहते थे कि हर गरीब, हर वंचित गरिमा से जी सके। Now, he further said that there were lakhs of hectares of land which is under the Waqf board, but the properties and assets have not been used properly to help the poor and the needy. वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं, बच्चों का भला होना चाहिए था। और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। लेकिन इससे मुट्ठी भर भू माफिया का ही भला हुआ। पसमानदा मुस्लिम इस समाज को कोई फायदा नहीं हुआ। और ये भू माफिया किसकी जमीन लूट रहे थे? ये दलित की जमीन लूट रहे थे, पिछड़ों की जमीन लूट रहे थे, आदिवासी की जमीन लूट रहे थे, विधवा महिलाओं की संपत्ति लूट रहे थे। सैकड़ों विधवा मुस्लिम महिलाओं ने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी, तब जाके कानून की चर्चा आई है। वक्फ कानून में बदलाव के बाद अब ये गरीबों से जो लूटा जा रहा है वो बंद होने वाला है। और सबसे बड़ी बात, हमने एक बहुत बड़ा जिम्मेदारीपूर्ण महत्वपूर्ण काम किया है। हमने इस वक्फ कानून में एक और प्रावधान किया है। अब नए कानून के तहत, वक्फ के कानून के तहत किसी भी आदिवासी की जमीन को हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आदिवासी की जमीन को, उसके घर को, उसकी संपत्ति को ये वक्फ बोर्ड हाथ भी नहीं लगा पाएगा। ये आदिवासी के हितों की रक्षा करने का, संविधान की मर्यादाओं का पालन करने का हमने बहुत बड़ा काम किया है। नए प्रावधानों से वक्फ की भी पवित्र भावना का सम्मान होगा।
मुस्लिम समाज के गरीब और पसमानदा परिवारों, मुस्लिम महिलाओं, खास करके मुस्लिम विधवाओं को, मुस्लिम बच्चों को उनका हक भी मिलेगा और भविष्य में उनका हक सुरक्षित रहेगा। और यही तो बाबा साहब आंबेडकर ने संविधान के स्पिरिट में हमें काम दिया हुआ है। यही असल स्पिरिट है। Now, Modi has also accused the Congress of disrespecting Baba Saheb Ambedkar, claiming that the party actively worked against him. Prime Minister Modi further accused the Congress of using the Constitution as a means to gain and retain power while ignoring its core principles. आज संविधान निर्माता बाबा साहब आंबेडकर की जयंती है। उनका जीवन, उनका संघर्ष, उनका जीवन संदेश हमारी सरकार की 11 साल की यात्रा का प्रेरणा स्तंभ बना है। हर दिन, हर फैसला, हर नीति बाबा साहब आंबेडकर को समर्पित है। वंचित, पीड़ित, शोषित, गरीब, आदिवासी, महिलाएं, इनके जीवन में बदलाव लाना, इनके सपनों को पूरा करना, ये हमारा मकसद है। Now, Congress President Mallikarjun Kharge has responded to Prime Minister's statement saying that Baba Saheb himself had said that Savarkar was responsible for his loss. He added that Congress is committed to protection of constitutional values. लोग जब भी खुश हो जाएंगे, खासकर दलित, वंचित, पीड़ित, ओबीसी, माइनॉरिटीज, ये लोग कब खुश हो जाएंगे? जब उनके हकूक उनको मिलेंगे। और ये बात मोदी साहब करने को तैयार नहीं है और सिर्फ लोगों को बोलने लगाते हैं, जो कांग्रेस के खिलाफ, नेहरू जी के खिलाफ, हमारे खिलाफ। ये कहते हैं कि इन्होंने क्या किया। अरे हम तो ये कह रहे हैं, बाबा तुम क्या किए ये बताओ। बाबा साहब के कौन से उसूल अपनाए आप? तो ये वो कहने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी चीज, 50% जो रिजर्वेशन है, ये तमिलनाडु में मोर देन 50% उन्होंने किया और उन्होंने ये 9th शेड्यूल में डाला। इसके वजह से वहां रिजर्वेशन सेफ है।